हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करी थी और उसमें अभी तक हम लोगों ने आपका अप टू क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिया है और आज हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा 19 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे करना आगे। और अभी तक हम लोगों ने ना इस एक्सरसाइज में 6 फॉर्मुलेस पढ़े थे। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हर क्वेश्चन को जब तक आपको फॉर्मुलेस याद नहीं हो रहे, हर क्वेश्चन में आप 3-3 फॉर्मुलेस करके लिख के उसको याद करने की कोशिश करो, तो अपने आप वो फॉर्मुलेस आपको याद हो जाएंगे एक्सरसाइज करते करते। आप ये सोचो कि यार मैं एक्सरसाइज कर लूंगा, एग्जाम टाइम पे याद करूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आप बार बार क्या करिए, 6 फॉर्मुलेज हैं, 3 फॉर्मुले ऐसे हैं जिनमें आपका कुछ इस टाइप के 1/a² x² प्लस a² का इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पर x² माइनस a² और एक बार a² माइनस x², तो 3 है इस तरीके के फॉर्म में। तो ये तीनों, अगर आपको क्या मिलता है, रूट वाला मिलता है, तो रूट वाले भी आपके पास क्या बेटा 3 है, दैट इज dx अंडर रूट x² माइनस a² या x² प्लस a²। ठीक है, या a² माइनस x²। इस तरीके के भी 3 फॉर्म्स में आपके पास फॉर्मुलेज है। तो अगर रूट वाला दिख रहा है तो ये 3 रूट वाले लिख दो, रूट वाला नहीं दिख रहा तो ये वाले तीनों फॉर्मुले लिखो। तो बार बार तीनों फॉर्मुले लिखा करो, तो आपको धीरे धीरे फॉर्मुले खुद ही याद हो जाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक 18 क्वेश्चन में हमने क्या करा था कि यार इस तरीके की फॉर्म, 18 क्वेश्चन में भी कुछ इस तरीके की फॉर्म थी जहां पर आपका क्या था, ऊपर px प्लस q एक लीनियर पॉलिनोमियल था और नीचे क्या था बेटा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ करता था। ये रूट के अंदर भी हो सकता है और आपका रूट के अंदर के बाहर भी हो सकता है, ये रूट में भी हो सकता है और ऐसे आपको दिख रहा है रूट के बाहर भी। तो सबसे पहला काम हम क्या करते थे, इस टाइप का फॉर्म में अगर आपको दिखता है इंटीग्रैंड आपका, तो आप लोग सबसे पहले सब क्या करते हो, अपने न्यूमरेटर को किस फॉर्म में लिख लेते हो, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो डिनोमिनेटर है प्लस b। इतनी बात समझ में आती है, आप इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सर। अब बात करते हैं आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये नीचे आपका x-5 इंटू x-4 कर लेते हैं सबसे पहला काम। ठीक, 6x प्लस 7 अपॉन, इसको मैंने मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा बेटा, x² -5 -4 विल बी माइनस का 9x एंड -5 इंटू 4 विल बी प्लस का 20। तो आपका डिनोमिनेटर कुछ ऐसा आएगा। हमने यहाँ पे बेसिक सी आइडेंटिटी है, दैट इज 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ी होगी, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी किसके बराबर होता है, x प्लस बी बराबर होता है x² प्लस x इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। इस आइडेंटिटी का प्रयोग करा और फटाफट से इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अदरवाइज तुम मल्टीप्लाई करना जानते हो, एक एक करके मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ये आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, मतलब पहले तो आपने इसको इस फॉर्म में लिया है कि नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा और ऊपर एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ये फॉर्म आ गई। इसके बाद बच्चे आप लोग क्या करते हैं, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर को आप लेट कर लेंगे, लेट 6x प्लस 7 को किसके बराबर लिखेंगे, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका बेटा, जो डिनोमिनेटर में x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस b। ये करने के बाद आप a और b की वैल्यू निकालेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ ऑफ देम। ठीक है, सो यहां पर ये हो जाना आपका 6x प्लस 7 इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, इट विल बी 2x माइनस 9 प्लस b, ये हो जाएगा 6x प्लस 7 2ax माइनस 9a प्लस b। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आपको ये चीज दिख रही है कि भाई ये चीज इसके बराबर है, ये चीज इसके बराबर कब होगा, जब भाई यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है और इसका x का कोफिशिएंट क्या रहेगा, सेम। x का कोफिशिएंट यहाँ 2a है और यहाँ क्या है 6 है, तभी तो ये चीज इसके क्या रहेगी, आपका इक्वल रहेगी। वैसे ही आपका ये चीज और ये चीज बराबर कब रहेगी, जब ये कांस्टेंट 7 किसके बराबर होगा, यहाँ इन कांस्टेंट्स के बराबर होगा। तो पहला स्टेप आपने क्या करना है बच्चे, यहाँ पे आपने करना है 6 को 2a के बराबर रख देना है। तो आपने कैंसिल करोगे तो a की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है आपकी, 3 आ गई। a कितना आ गया आपका, 3 आ गया। दूसरा काम, कांस्टेंट दैट इज माइनस 9a प्लस b को भी आप किसके बराबर रख दो बच्चे, यहाँ 7 के बराबर रखेंगे। भाई ये दोनों बराबर है तो कब बराबर होंगे, जब कांस्टेंट के बराबर और जो x का कोफिशिएंट है दोनों जगह क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। भाई ये दोनों बराबर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हाँ हम कंपेयर कर सकते हैं x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को हम हमेशा इस तरीके से कंपेयर करते हैं। अब a की वैल्यू आप रख देंगे माइनस 9 इंटू 3 प्लस b इक्वल्स टू 7, 9 इंटू 3 विल बी 21, ये इधर जाएगा तो b कितना हो जाएगा बेटा आपका 28 हो जाएगा ना, 9 3 जो 27 होता है ना, तो 27 प्लस 7 विल बी 34। फाइन, तो आपका a और b आ गया। a कितना आया बेटा, 3 आया
एंड b कितना आ गया आपका 34 आया। अब आप क्या करते हो, जो ये वाला था ना आपका 6x + 7, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करते हो और इसको मान लो आप दूसरी। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। नाउ अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब आपको इसको जो आपका इंटीग्रेंड था इसको आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो 6x + 7 अपॉन अंडर रूट में x² - 9x + 20। यहां पे जो न्यूमरेटर था 6x + 7, 6x + 7 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से देखो, 6x + 7 को आप लिख सकते हो a × this + b, और a और b की वैल्यू आपको सेकंड इक्वेशन से पता चल रही है। तो पहली और दूसरी इक्वेशन को अगर मैं इस्तेमाल करूं तो मैं 6x + 7 जो ऊपर उससे क्या लिख सकता हूं, a की जगह मैं इसकी वैल्यू लिखता हूं बेटा क्या 3 × क्या 2x - 9 प्लस b कितना बच्चा आपका, दैट इज 34, और नीचे यहां पे रूट में आपका x² - 9x + 20। अब आपका काम क्या होता है, आप क्या करते हो बेटा, यहां पर आप क्या करते हैं, इसको और इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। इसको अलग और इसको अलग करोगे, साथ में डिनोमिनेटर को भी स्प्लिट कर दोगे इन दोनों के साथ, न्यूमरेटर की जो दो टर्म्स थी इनके साथ आप डिनोमिनेटर को स्प्लिट करके लिख दोगे। बात समझ में आती है? तो आप इसे क्या लिखेंगे, 3 × 2x - 9 अपॉन अंडर रूट x² - 9x + 20 प्लस 34 अपॉन अंडर रूट x² - 9x + 20। इतनी बात समझ में आती है? तो बच्चे इसका इंटीग्रेशन पहले इस पूरे का था, तो मैंने दो टर्म्स में से ब्रेक करा, तो इंटीग्रेशन इसका भी और इसका भी हो जाएगा जी। अच्छा, ये जो पूरा था इसकी वैल्यू अगर मैं i मानूं, मतलब आपका जो इंटीग्रल है जो निकल के आएगा, वैल्यू निकल के आएगी, उसकी वैल्यू को हमने i मान लिया, तो भाई साहब इस पूरे की वैल्यू i है, हमने उसको i से इंटीग्रेट, i से आपका डिनोट कर रहे हैं, तो इतने पोर्शन की वैल्यू इसकी वैल्यू जो उसको मैं इस टर्म को इंटीग्रेट करूंगा तो i1 मान लेते हैं, और इसकी वैल्यू मान लेते हैं हम i2। अब आप क्या करते हैं, i1 और i2 को अलग अलग लेके इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो मैं i1 को ले लेता हूं अलग पहले, तो भाई मैंने i1 लिख लिया जी। i1 क्या बच्चे मेरा, i1 है 3 × 2x - 9 अपॉन अंडर रूट x² - 9x + 20। ठीक है, इसको बंद कर दो, आराम से करना। अब यहां पर आप एक चीज देखोगे, ये जो हम स्टेप करते हैं ना, ये जो स्टेप हम करते हैं यहाँ पे, इस स्टेप में ये जो ए बी सी वाला कंसेप्ट हमने लगाया, डेरिवेटिव ऑफ दिस, ठीक है, ये करने के बाद जो ये चीज आई है ना, ध्यान से देखो, ये चीज किसका डेरिवेटिव है, इसी का तो है, इसका ही तो डेरिवेटिव है। तो अगर मैं नीचे वाले को टी ले लूं तो ऊपर वाली वैल्यू तो आएगी। तो पहला स्टेप तो आपका इसलिए हेल्पफुल, ये ए और बी में कन्वर्ट करने का कंसेप्ट ही होता है। आप इसको टी लोगे तो ये उड़ जाएगा और आराम से इंटीग्रेट होने वाला है। फॉर्मुलेज हमने पढ़ा x की पावर n का इंटीग्रेशन, उससे आराम से हो जाएगा। दूसरा वाला कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो 6 फॉर्मुले हमने पढ़े उनमें से यहाँ पर एक फॉर्मुला यहाँ पे लग जाता है सर आपका। बात समझ में आ रही सर? हाँ, अच्छा, तो यहां पर आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे बेटा, लेट कर लोगे क्या आप लेट कर लेंगे t बराबर x² - 9x + 20। अब अगर आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा dt/dx और यहां मिलेगा 2x - 9 मिलेगा। फिर आप क्या करते हैं, dx को किसके बराबर लिख लेंगे, आप लिखेंगे इसको dt/2x - 9। इतना स्टेप आपको समझ में आता है। ये चीज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में काफी दफा आपको बता चुके हैं, ठीक है, आपने नहीं करी है तो एक्सरसाइज करना। आप यहां पहुंचे, आपको ये चीज नहीं आ रही तो यू हैव टू डू दैट सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज, ठीक है। स्ट्रेट अवे कॉपी मत करना, आराम आराम से चैप्टर को भी लगाओ। अगर अभी आप देख रहे हो उसको, अभी आपका पूरा सेशन पड़ा है करने को। ओके, नेक्स्ट है, अब आप क्या करोगे, यहाँ ये dx होगा, यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में करें, dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करें, तो i1 बेटा क्या आ जाएगा, 3 × 2x - 9 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा रूट t, आपने इस पूरे को t माना था ना इस टर्म को, इनटू dx की जगह आप लिखोगे dt/2x - 9। अब बेटा 2x - 9 से 2x - 9 गया। मैंने आपको बोला था एक चीज याद कर लो, 1/√t का इंटीग्रेशन, 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x + c। याद कर लो भाई, आंख बंद कर एकदम। उसी तरीके से मैंने आपसे ऐसे बोला था डेरिवेटिव याद कर लो, √x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2√x।
ये चीज बहुत मल्टीपल टाइम इस्तेमाल होती है, ये चीज मल्टीपल टाइम इस्तेमाल होती है। तो बार बार आप ये कर रहे हो यार, 1/x⁴ है, फिर आप उसको करते हो ऊपर लेके आते हो -1/2 करते हो, फिर इंटीग्रेट करने के लिए -1/2 + 1 करते हो। तो ऐसा बार बार करोगे तो इससे अच्छा एक बार स्टेप याद कर लो ना। और ऐसा नहीं कि इसके मार्क्स कटेंगे, आप डायरेक्ट लिख रहे हो भैया, एग्जामिनर को आपका आंसर चाहिए, इन बिटवीन स्टेप इतने भी नहीं चाहिए होते, आप बिल्कुल बेसिक बेसिक करके बता रहे हो, ठीक है। तो ये स्टेप आप लर्न करिए बढ़िया से, ठीक है, दिमाग में रहना चाहिए। ओके फाइन, तो इसका इंटीग्रेशन कितना है बेटा, तो I1 की वैल्यू को आगे इंटीग्रेट करने के बाद आ जाएगी आपकी 3 × 2√t + c आएगी, यही तो आएगी, 3 ऑलरेडी था, 1/√t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/√t का 2√t हो जाएगा। फाइन, अब 3 × 2 6 कर दो और I1 और t की वैल्यू डाल दो वापस से, तो कितनी हो जाएगी जी, I1 के लिए 3 × 6√x² - 9x + 20 प्लस C1 ले लेते इसको, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया बच्चे, I1 आ गया, क्या आ गया, I1। अब किसकी बात करेंगे हम लोग, I2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। I2 को फाइंड आउट करते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ 34/√x² - 9x + 20। अब आपको मैंने बोला था ये होगा कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से, क्वेश्चन जब हम इसको करेंगे तो कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहला काम कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर जब आपको लगाना है, आप सबसे पहले देखते हो x का कोफिशिएंट नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्या है, x² और x से दो चीजें ना, दो बार वेरिएबल के दर्शन हो रहे हैं, एक बार उसकी डिग्री 2 एक बार 1 है। x का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव है, पहले तो पॉजिटिव बोल लेते ना, नहीं x का बोलो, x का नेगेटिव है, x का क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगेगा बेटा, a - b होल स्क्वायर का, अगर पॉजिटिव होता तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगता, वो क्या होता है, a² - 2ab + b², ये फॉर्मूला होता है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आपको चाहिए a², आप उसके बाद हम देखते हैं x² आपको देखना होता है, जो x है कोई भी वेरिएबल है उसका स्क्वायर देखो, और आपको ये आपको क्या करना है, इंश्योर करना है कि x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए, जो कि है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको क्या मिल गया, आप समझ गए कि भैया ये मेरा तो a² आ गया, क्या आ गया मेरे पास, a² आ गया। अब फॉर्मूले में आपको आगे क्या चाहिए होता है, -2a चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, -2a। आपको a तो मिल रहा है, x तो मिल रहा है, बट 2 नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नहीं, तो तुम क्या करोगे, 2 अपनी मर्जी से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, करके दिखाते हैं आपका, ये हो जाएगा √x² - 2 से तुमने मल्टीप्लाई करा, a ऑलरेडी था, जब तुम 2 नहीं था, तुम अपनी मर्जी से करोगे, तो इसको क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड भी कर दोगे यार। तो 9 तो ऑलरेडी इसको यहाँ रख देते और 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, +20। इतनी बात समझ में आती है। तो आपको क्या मिल गया, a² मिल गया, और क्या मिल गया, a² मिल गया, और क्या मिल गया, -2a मिल गया, साथ में बचा हुआ क्या होगा, b, 2a के साथ बचा जो, वो क्या होता है पूरा b। तो फॉर्मूला बनाने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें b² जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, b² जोड़ना पड़ेगा। तो अब आपका जो अगला स्टेप होगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, अब आप क्या करेंगे, तो I2 हो जाएगा भाई तुम्हारा क्या, इंटीग्रेशन 34/√x² माइनस का 2 × x × 9/2, तो a² - 2ab, अब क्या करोगे, प्लस b² आप ऐड कर दोगे, और साथ में क्या करोगे फिर बच्चे बताओ, अगर ऐड करो तो माइनस भी करोगे यार 9/2 का, ऐसे करना चलेगा, सेम चीज, ताकि ये चीज ऊपर वाली सेम ही रहे, उसमें कोई फर्दर चेंज ना कर दो आप पूरा। फिर आगे +20, वो तो लिख ही देना है सर। अब देखो ध्यान से, ये तुम्हारा क्या बन रहा है यार, इतना पोर्शन, ये बन रहा है a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², तो ax और b आपका 9/2 है, उसको मैं हटा देता हूँ, लिख देता हूँ इसको। तो I2 आपका क्या आ जाएगा बेटा जी, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 34/√, ये बन जाएगा आपका x - 9/2 का होल स्क्वायर। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको मैं अलग से सॉल्व कर देता हूँ। 9/2 कितना होता है बेटा, 9/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 81/4 + 20, माइनस का 81/4 + 20। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 2 कितना हो जाएगा बेटा, 80, 81 में से 80 का कितना बचा, -1/4, -1/4 का मतलब क्या होता है, -1/2 का होल स्क्वायर। तो आप इसे लिख दोगे -1/2 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है, इतना क्लियर है आपको। तो अब देखो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, dx/√, x² - a², इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, इसका इंटीग्रेशन होता था log mod x + √x² - a² होता था। बात समझ में आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, I2 विल बिकम log mod
x की जगह क्या लिखोगे आप, x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट, यही वापस से लिखना, और ये किसको सॉल्व करते करते आया था, इसको सॉल्व करते करते आया था, तो इसकी जगह लिख दोगे आप x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c2। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर i1 और i2 की जगह इसकी वैल्यूज को पुट कर दोगे बेटा। तो आपके i कितना आ गया, इसकी वैल्यू क्या है, इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या आती है, 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c1, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद कितना आता है, प्लस लॉग मॉड में ये सारी चीज आ रही है बेटा, x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट, क्या छूट गया, अच्छा 34 छूट गया, इसका 34 से मल्टीप्लाई भी होगा, सॉरी किससे मल्टीप्लाई होगा आपका, 34 से, इसको भी लगा देते हैं साथ में यहाँ पे, (34 इंटू लॉग मॉड x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c2 और c1 आपका क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड होके c बन जाएंगे, तो आपका फाइनल आंसर i बराबर आ जाएगा 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग मॉड x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 मॉड में प्लस c। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, पॉज करके आराम से इसको कॉपी करेंगे। चलो बेटा, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने प्रीवियस वाला क्वेश्चन। एक चीज मैं आपको उसमें बता देता हूं वापस से कि यार यहां पर ना x की जगह x माइनस x की जगह क्या हुआ आपका, इस x की जगह x माइनस 9/2 है। तो आई टोल्ड यू गाइस कि यार जब भी x की जगह अगर कोई लीनियर फंक्शन आ जाए उसका, तो फॉर्मूला सेम वही फॉलो होता है जैसे कि हमने आपको बताया था, sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x प्लस c। उस तरीके से sin 2x, मैंने x की जगह 2x लिख दिया ना, या मैं x की जगह 3x प्लस 2 लिख दूं, उसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, माइनस 2x होगा। बट ये जो लीनियर चेंज हुआ इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, जो x का 2x बना ना, आप उसे डिफरेंशिएट करके क्या करते हो, पूरे फंक्शन से जो आपका इंटीग्रेंड आया आपका उससे डिवाइड कर देते हो, जो इंटीग्रल वैल्यू निकल, नॉट इंटीग्रेंड, जो इंटीग्रल वैल्यू निकल के आ रही हो उसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, वैसे यहाँ पर क्या था, x माइनस 9/2 था, इंस्टेड ऑफ x तो आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा, तो उससे हम डिवाइड करेंगे, तो आंसर में कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, तो इसलिए मैंने बताया नहीं। बट हाँ, अगर मान लो 2x होता तो आप इंटीग्रेट करते तो 2, सॉरी डिफरेंशिएट करते उसको 2 आता, तो आप इसको किससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। बात समझ में आती है जी आपको? चलो ठीक है, अगला सवाल है यार, यहां पर हमें क्या गिवन है, x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अभी तक हम क्या कर रहे थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल रहे थे तो हम स्प्लिट करने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप स्प्लिट कर भी दो, या फिर नीचे वाले को अगर t मान लो, नीचे वाले को अगर आप t मान लोगे तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस का, और यहां पर हो जाएगा जी आपका 4। आप अगर यहां से कॉमन लो, 2 भी कॉमन लोगे तो ऊपर x प्लस 2 नहीं आ सकता ना, यहाँ माइनस है बीच में, तो फंस गए आप। अरे माइनस भी कॉमन लोगे तो किसी एक टर्म में माइनस आ जाएगा ना हीरो, आपने माइनस कॉमन लिया, लो माइनस कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा आपका, x माइनस 2 आ जाएगा, ऊपर तो x प्लस 2 है ना, फंस गए। ठीक है, तो यहां पर आप सब्स्टिट्यूशन से आप स्ट्रेट अवे नहीं कर सकते इसको। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो जो मेथड आपको बताया गया है, जिस मेथड से पहला वाला क्वेश्चन हो, उसी मेथड से आप जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे ये उसी फॉर्म में तो है कि ऊपर क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और नीचे आप देखोगे रूट के अंदर क्या बच्चे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की टर्म में ही तो है। मान लो कांस्टेंट नहीं है बट है तो क्वाड्रेटिक की पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले स्टेप आप क्या करेंगे बच्चे, ये जो x प्लस 2 है इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो हम लेट कर लेंगे, हम लिख देंगे यार x प्लस 2 किसके बराबर है यार, आपका a इंटू डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b के, तो हो जाएगा जी x प्लस 2 बराबर, सॉरी d बाई डी एक्स ऑफ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ दिस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी, ये a तो कांस्टेंट है, बाहर रखो, वैसे a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस होता था, a आपका बाहर रहेगा, एंड ये हो जाएगा जी आपका कितना, 4 माइनस 2x प्लस बी, ए से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 4a माइनस 2ax प्लस बी। अब ध्यान से देखो बेटा,
जब भी आपका दो चीजें बराबर हैं तो क्या होगा, यहां पर ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल, दोनों बराबर है, तो उसका मतलब यहां जो एक्स कोएफिशिएंट है वही एक्स कोएफिशिएंट यहां पर भी होना चाहिए। तो यहां पर क्या -2 है, यहां पर कितना है 1 है, तो दोनों क्या होंगे बराबर। तो दोनों को आप क्या करो, कंपेयर करो। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो क्या निकल गया बेटा, 1 बराबर होगा माइनस का 2 है, तो a कितना हो जाएगा -1/2। फिर उसके बाद देखो ये जो कांस्टेंट है दैट इज 4a + b, ये किसके बराबर होगा 2, जो यहाँ पे कांस्टेंट है 2 के बराबर होगा। a की जगह आप उसकी वैल्यू लिखेंगे -1/2 प्लस b बराबर 2, 2 से काटोगे माइनस का 2 उधर जाके बेटा कितना हो जाएगा 4। तो फाइनली आपके पास a की वैल्यू आ रही है -1/2 एंड b की वैल्यू आ रही है 4। तुम निकाल रहे थे, मैं देख रहा था तुम लोगों को, ये निकाली थी, ये कुछ अलग आया था। हाँ किसका आया था ये, आपका और आपका, गुड। नेक्स्ट टर्म मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा बच्चा हमारा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम इस x + 2 को जो हमारा ऊपर न्यूमरेटर है उसको क्या लिखेंगे यार, उसको लिख सकता हूं मैं फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन a × 4 - 2x + b। a और b में निकाल चुका हूं, ये वैल्यू यहां पर रख देनी है। क्या करोगे आप लिखोगे i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 अपॉन √4x - x², ठीक है। तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, x + 2 की जगह क्या लिखने वाले हैं आप लोग, a की जगह लिखोगे -1/2 4 - 2x प्लस b की जगह आप लिख देंगे 4 है ना b, 4 है अपॉन √4x - x²। अगला स्टेप हमारा क्या होता है, अगला स्टेप हमारा ये होता है कि हम इसको और इसको स्प्लिट कर देंगे और डिनोमिनेटर को दोनों के साथ अलग अलग नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो मेरा i क्या आ जाएगा बेटा, i आ जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ, चलो -1/2 तुमने बाहर रखा, ये क्या हो जाएगा 4 - 2x अपॉन √4x - x² प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन √4x - x²। बात तो नहीं समझ में आ रही है आप लोगों को, क्लियर है? तो अब आप क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे आप ये चीज देखोगे, एनालाइज करोगे कि यार ये आपका I1 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा, क्लियर। अब आप I1 को दैट इज -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 4 - 2x अपॉन √4x - 2x², I1 को आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। करोगे तो आप देखोगे यार नीचे वाले को, जो सिस्टम हम पूरा बनाते हैं वो सिस्टम किस लिए बना रहे होते हैं कि भाई साहब अगर आप यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर आप इसको x + 2 को किस फॉर्म में लिख रहे हो, a इंटू, ये एक्चुअल में a इंटू d/dx होता है, चलो ये भी चलेगा, a इंटू d/dx ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव निकाल के ये चीज निकाल के आप x + 2 से कंपेयर करवा रहे हैं। तो देखो ना इसका डिफरेंशिएशन करोगे 4 - 2 इसका सॉरी 4x - 2x² का, तो कितना आ रहा है 4 - 2x, जो कि आपको कहां देखने को मिल रहा है, ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसलिए बहुत बढ़िया सा काम अपन लोगों ने क्या करना है, इसको क्या ले लेना है, t ले लेना है। तो हम क्या करने वाले हैं, 4x - 2x² को आपने t कंसिडर कर लिया, तो आपका स्टेट अवे क्या आ जाएगा, जो dx की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, dt अपॉन, एक सेकेंड यहां पे I1, अच्छा 4 है, ओके सॉरी 2 एक्स्ट्रा लगा दिया, चलो कोई नहीं, 4x - x² है। तो हाँ नीचे वाले को आप t ले लोगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसको t के बराबर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, इट विल बिकम dx आपका कितना आ जाएगा बेटा, इट विल बिकम dt अपॉन 4 - 2x, इसको डिफरेंशिएट करो ना तो कितना आ जाएगा 4 - 2x आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इस dx की वैल्यू यहां पर आपने पुट कर देनी है, तो I1 कितना आ जाएगा जी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 4 - 2x अपॉन, इसको तो तुमने बेटा t मान लिया, dx की जगह लिखोगे आप dt अपॉन 4 - 2x, 4 - 2x से 4 - 2x आपका समाप्त, कैंसिल हो जाएगा। 1/√t का इंटीग्रेशन, 1/√t का इंटीग्रेशन t√2 2 into √t 2 into √t 1/√x का अभी तो बताया था इंटीग्रेशन क्या होगा
2 रूट एक्स हो जाएगा, तो 1 अपॉन रूट टी का क्या होगा, 2 रूट टी होगा भैया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 2 रूट टी प्लस सी, तो 2 से 2 आपका कैंसिल, तो आपके पास I1 कितना आ गया बच्चे, अंडर रूट दैट इज 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा बाहर ये माइनस साइन था, इस माइनस को हम भूल गए, तो माइनस लगेगा आपका, क्या लगेगा बच्चे यहाँ पे, माइनस लग जाएगा, तो माइनस का अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। बात सुन मारी, प्लस C1 ले लेते हैं, प्लस C1 ले लिया जी आपने, ठीक। नेक्स्ट अब आपको किसको इंटीग्रेट करना है भैया, I2 को। I2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला काम मैंने क्या कहा था, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, +1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, +1। यहाँ तो माइनस है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको पॉजिटिव कर देते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ 4 अंडर रूट, यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन लिया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा। फिर अगला स्टेप क्या होता है, हमें a स्क्वायर दिख गया, मैंने देखा था x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, x का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो मैंने कहा था आपसे, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, दैट विल बी a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर लगेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, I2 बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन अंडर रूट, माइनस रहने दो यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस, अब आपको क्या a स्क्वायर मिल गया, अब आपको चाहिए 2 इंटू ए, तो आप देखोगे यहाँ 4x को मैं 2 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, लिख सकते, कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिखोगे 2x, बट 4 था ना यहाँ पे, तो एक 2 आपका क्या बच रहा है, एक्स्ट्रा बच रहा है, तो हो जाएगा 2x इंटू 2, तो जो ये 2 आपका एक्स्ट्रा बचा, तो यही तो तुम्हारा b हो गया, a स्क्वायर माइनस, ये क्या हो गया आपका, किस फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, एक्स आपका a है, बाकी बचा इसको हम क्या कहते हैं, b, तो b अब तुम्हें मिल गया, तो b के स्क्वायर से आप क्या कर दोगे, इसको ऐड, और b के स्क्वायर से आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट। इतनी बात समझ में आती है। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये फॉर्मूला बन गया बच्चे आपका I2 बराबर इंटीग्रेशन 4 अपॉन अंडर रूट, ये पूरा का पूरा क्या बनेगा आपका फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या होगा a माइनस बी का, दैट इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और साथ में -2 का स्क्वायर, ठीक है। और इनके बाहर क्या रहेगा, इसको हम ब्रैकेट में लेते हैं, बिकॉज बाहर एक क्या बच्चे आपका माइनस है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे इसको x माइनस 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा। अब आप क्या करोगे, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन से अंदर क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनली आपके पास आएगा 4 रूट के अंदर 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब याद करो 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई ए। मैंने कहा था थोड़ा सा ये किससे रिजेंबल करता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो वो उसमें साइन इनवर्स x आता था, उसका जो इंटीग्रेशन आता था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पर 1 की जगह a है, तो इसलिए इसका भी आंसर कुछ उसी तरीके से आपका आता है। फाइनली मेरा a2 है, यहाँ पर x की जगह मेरा क्या बच्चे, यहाँ पे जो x होता था x माइनस 2 है, क्या x माइनस 2 है, तो मैं x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आएगा, दैट विल बी 1। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, I2 बराबर आपका आ जाएगा साइन इनवर्स, x की जगह आप लिखोगे x माइनस 2, फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा, तो साइन इनवर्स को 1 इसको 1 से डिवाइड करोगे तो वही रहना से, नीचे का आ जाएगा बेटा 2 प्लस c2, और ऊपर क्या साथ में किससे मल्टीप्लाई करना है हमने इसको, 4 से, किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, रखते हैं यार I1 I2 की वैल्यूज, तो इसकी वैल्यू क्या आई थी बच्चे आपका, माइनस का अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस इसका क्या था, c1 c2 हम बाद में c लिख दे रहे हैं सीधा, 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस c, यही फाइनल आंसर है। हाँ चलो फिर पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे इसको। हाँ 21st क्वेश्चन करते हैं, 21st क्वेश्चन भी सिमिलर पैटर्न पे चल रहा है जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं, तो चलिए फटाफट से करते हैं इसको। अब आप समझ गए होंगे कैसे करना है। सबसे पहला काम हम जो न्यूमरेटर, पहले देख लो, पहले ना एक बार ये भी देख लेना आपने कि अगर नीचे, ऐसा नहीं कि बार बार वही दिमाग चल रहा है आपका, सेम मतलब आपने पैटर्न में लिया है, आप सबसे पहले देखो कि नीचे आपने जो मेथड अभी तक सीखे, क्या 2 मेथड सीख चुके, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला सीखा तुमने इंटीग्रेशन करने के लिए, वो तो लग नहीं सकता क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ है नहीं। दूसरा आपने सब्स्टिट्यूशन सीखा है ना,
तो आप हर एक्सरसाइज में जब भी क्वेश्चन करो आप चेक करो मैं पुराने वाले मेथड से कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं। तो सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है, अगर आप इसको टी मानो तो ये हो जाएगा 2x + 2। नहीं होगा सर, अगर 2x + 2 आएगा ना नीचे वाले को टी लेने के बाद, अगर 2 कॉमन लोगे तो अंदर आएगा x + 1, बट ऊपर तो x + 2 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका? x + 2 आ रहा है, ठीक है। बट हम एक यहाँ पे काम कर सकते हैं, ध्यान से देखो आप लोग। मैंने क्या देखा कि मैं अगर क्या करूं, x² + 2x है, इसको क्या ले लूं? t ले लूं। इसको क्या ले लूं बेटा? हमने t ले लूं। तो t लेने के बाद क्या होगा, मेरा जो dx आएगा, जो मेरा क्या आएगा dx आएगा, वो आएगा dt अपॉन, इसको डिफरेंशिएट चलो करके दिखाता हूं, 2x + 2 आएगा तो dt/dx ऐसा आया, ठीक है। तो आपके पास dx कितना आएगा? dt अपॉन x प्लस क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? x + 1 आ रहा है ना। तो आप यहां देख रहे हो x + 2 देख रहे हो, क्या देख रहे हो? x + 2। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं? x + 1 + 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो मुझे वो ab बनाने का कोई सीन ही नहीं करना पड़ेगा, मुझे वो ab जो मैं कर रहा था वो करने का कोई सीन नहीं करना पड़ेगा। देखो ab वाला करना तो तुम्हें आ ही रहा होगा ना, तो इस बार इस तरीके से करके देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये x + 1 करा मैंने, इसको ऊपर वाले को लिखा, नीचे हो जाएगा √x² + 2x + 3, ठीक है। अब आप क्या करो, x + 1 के साथ इसको अलग कर लो, क्यों? बिकॉज इसके डिफरेंशिएशन, इसको t लेने के बाद ऊपर वाली चीज आ रही है सर, इससे 2 कॉमन लिया सर, यहां से 2 कॉमन ले लिया। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो आपने करा सर, ये वाला फॉर्म आ गया ना अभी, डॉक्टर स्ट्रेंज, x + 1 अपॉन x² + 2x + 3 आपने अलग कर लिया, प्लस 1 अपॉन √। मतलब यहां पर मुझे वो जो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही थी ना, ए बी सी, वो a और b निकालने वाली यार, वो कुछ नहीं करना पड़ रहा, बिना उसके काम बन गया, ठीक है। यहां पर हमने सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा दिमाग लगाया हल्का सा, और मुझे देखा कि यार हाँ ये सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है सर। अब आपने क्या मान लेना है सर, इसको इतने को, ये i है, इसको तुमने i1 मान लो, और इसको क्या मान लो बेटा आप लोग? i2 मान लो। बात इतनी क्लियर है? तो चलो इसको लेते हैं हम लोग। तो i1 ले लिया मैंने, तो i1 कितना आ रहा है? अच्छा, अगर आप वैसे कोई बच्चा इसको ऐसे कर रहा था कि भाई a + b करके कर रहा था, कर सकता है, वैसे भी आंसर आएगा, ठीक है, ऐसे भी आना चाहिए, ठीक है। तो i1 का हो जाएगा जी, आप बोलोगे हमारा मोमेंटम उसमें बना था, हम उससे कर रहे थे, साहब ने जज्बात पलट दिए, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो, इस नीचे वाले को क्या मान लोगे आप? t कंसिडर कर लो, ठीक है। आपने क्या करा, x² + 2x + 3 को क्या मान लिया बेटा? t मान लिया, पूरे को t माना, तो आपके पास क्या आएगा? dx कितना आ जाएगा? dx कितना आ रहा है आपके पास, बताओ? dt अपॉन 2x + 2 आ रहा है, ठीक है। इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं? i1 को लिख सकते हैं हम लोग x + 1 अपॉन √t dt अपॉन 2x + 2। हम क्या करेंगे, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा इंटीग्रेशन, 2 कॉमन लोगे तो 1/2 बाहर ही निकाल लो, x + 1 √t dt अपॉन x + 1, x + 1 से x + 1 कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ √t कितना हो जाएगा बच्चे आपका? इंटीग्रेशन ऑफ √t हो जाएगा, इट विल बी 2√t, 1/2 यहां था, 2√t आ जाएगा, प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, c1 ले लेते हैं। तो i1 कितना आ जाएगा जी आपका? √t कितना, t कितना था? x² + 2x + 3 प्लस c1, तो आपके पास i1 आ गया। अब हम क्या करेंगे जी, i2 निकाल लेते हैं। i2 क्या करेगा? करने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना है किसका? सिंपली √x² + 2x + 3 का, x² + 2x + 3 का, ठीक है सर। तो अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, आपको फॉर्मूला बनाना है, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड से हो गए, तो कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से होगा, तो आपको x का कोफिशिएंट दिख रहा है प्लस का, तो इसमें a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो आपको दिख रहा है x का स्क्वायर, कोफिशिएंट 1 है, बढ़िया, तो आपने लिखा x²। फिर अगला स्टेप हम देखते हैं 2a, आप देखते हो ना a² + 2ab + b², यही तो फॉर्मूला होता है किसके बराबर? a + b के होल स्क्वायर के बराबर। तो आपका पहले फोकस था a² मिल गया, x² मिल गया, a आपका x है, फिर आपको चाहिए 2 × a, मिल रहा है 2 × x,
साथ में क्या होगा 1 होगा, क्या होगा बेटा आपका 1, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा 1 के स्क्वायर से एडिशन और 1 के स्क्वायर से सब्ट्रैक्शन। तो आपने 1 के स्क्वायर से ऐड कर दिया, 1 के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दिया +3। इवन अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 को ब्रेक कर लो, 3 को 1 + 2 लिख लो, 3 को क्या लिख लो यहीं पे आप 1 + 2, अदरवाइज नहीं भी लिख रहे हो तो -1 + 3 अपने आप 2 हो जाएगा, ठीक है, वो एडजस्ट हो जाता है। इतनी चीज आप देखोगे तो क्या बन रहा है बेटा, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है आपका, एंटी बन रही नहीं बन रही, a² + 2ab + b²। तो i2 आपका क्या हो जाएगा बच्चे, इट विल बिकम dx √ दिस विल बिकम x + 1 का होल स्क्वायर एंड +2। अच्छा 2 किसी का स्क्वायर होता है, हाँ √2 का होता है, √2 का तो होता ही है, ठीक है। जिसका स्क्वायर आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो उसके ऊपर रूट लगा दो, उसी का स्क्वायर आता है सर, ये आ गया। अब आप बताओ कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पे, 1/√x² + a² वाला लग रहा है, ठीक है, 1/√x² + a², ये किसके बराबर होता है, log mod x + √x² + a²। यार आयुष अभी तक याद होना चाहिए था बेटा, हो रहे हैं फॉर्मूले याद हुए अभी तक आपको, हाँ अभी तक याद हो जाने चाहिए थे आप लोगों को, ठीक है। तो हो जाएगा i2 क्या हो जाएगा log mod x की जगह, आप x की जगह क्या लिखोगे, पूरा का पूरा देखो यहाँ x था, x की जगह एक लीनियर चेंज था, x + 1 हुआ। तो मैंने आपसे एक और बात कह रहा हूँ कि अगर जो लीनियर चेंज होता है आप उसका डेरिवेटिव भी करते हो, x + 1 का डेरिवेटिव कितना होगा 1 ही हो जाएगा, तो 1 से डिवाइड करोगे, आंसर में कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। प्लस क्या था √ वापस से ये चीज लिखोगे, और ये चीज कैसे आई थी इसको सॉल्व करके, तो ये लिख दो x² + 2x + 3 + c। भाई ये लिखते हैं ना हम x² + a², इसका स्क्वायर + a², ये तो लिखोगे आप, इसके कैसे आई, इसको सॉल्व करके तो आई थी, तो आप वापस से ये लिख दो यार, क्योंकि सिंपलीफाई करना पड़ता है, इसको वापस से होल स्क्वायर करना पड़ता है, तो ये लिखना है, तो डायरेक्ट हमने लिख दिया। अब यार क्या करना है आपको, यहाँ लिखा आपने c2, ये वैल्यूज हटा के यहाँ डाल दिया, तो i बराबर क्या आ गया तुम्हारा, आंसर लिख दो फाइनली, i आ रहा है बच्चा आपका, इसको ले लो आप फर्स्ट, इसको ले लो आप सेकंड, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट यू गॉट, √x² + 2x + 3 plus log mod x + 1 plus √x² + 2x + 3 plus c। आंसर एक बार चेक करेंगे ये, हाँ ठीक है, फिर पॉज करके कॉपी करेंगे। तो देखो इस बार हमने क्या कैसे करा क्वेश्चन, हमने वो ए बी का कंसेप्ट ही नहीं लगाया, हमने एक बार देखा कि सब्स्टिट्यूशन से एक बार चेक करते हैं, यार x + 1 होता तो बड़ा मजा आ जाता, हो जाता क्वेश्चन, आप ये सोचते, ठीक है, t लेने पर ये आता ना 2x + 2, अगर 2 कॉमन भी लूं ऊपर x + 1 होता तो एक बार को हो जाता, तो हमने बोला कर ही लेते हैं, चलो x + 2 को x + 1 + 1 कर लिया, बात समझ में आ रही है, चलो कॉपी करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आप देखेंगे अभी तक जो क्वेश्चन चल रहे थे वहां पे सबके डिनोमिनेटर में ना, जो 3 क्वेश्चन अभी तक चले सबके डिनोमिनेटर में क्या था, रूट था, ठीक है, यहाँ पर रूट नहीं है पहली बात तो। फिर आप देखो अगर मैं नीचे वाले को t ले लेता हूं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 2x - 2 होगा, एंड अगर आप 2 कॉमन लोगे तो x - 1 ऐसा कुछ आ रहा है, जो ऊपर नहीं, ऊपर तो x + 3 है, तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन नहीं होगा, जैसे इससे पहले वाला आराम से हो गया था, थोड़ा सा आपको ब्रेक करना पड़ा था न्यूमरेटर को। तो हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा मेथड था क्या था भाई, अगर मुझे कुछ इस फॉर्म में मिलेगा आपको इंटीग्रेंड, दैट इज ऊपर एक लीनियर फंक्शन होगा और नीचे एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा बेटा, तो हम क्या कर रहे थे, अपने इस न्यूमरेटर को px + q को हम क्या लिखते थे, a × d/dx ऑफ, डिनोमिनेटर का हमने डेरिवेटिव कर देना था, डिफरेंशिएशन प्लस b, इस फॉर्म में लिखते थे हम न्यूमरेटर को, ताकि हम a और b निकाल लें, फिर आराम से क्वेश्चन अपने आप होने लग जाता था, हम a और b निकालते थे। ऐसे क्वेश्चन हम काफी करते हुए आ रहे हैं, एग्जाम्पल्स में करेंगे, फिर अभी 3-4 क्वेश्चन और कर चुके हैं। तो चलो इसको काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे x + 3 को किसके बराबर मान लेते हैं, a × d/dx ऑफ x² - 2x - 5 प्लस b के। तो बेटा x + 3 किसके बराबर हो जाएगा आपका, a × इसका डेरिवेटिव x² का 2x - 2 प्लस b, a से अंदर मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया, तो ये हो जाएगा जी आपका 2ax माइनस का 2a प्लस b। अब होगा क्या, जब दो चीजें यहाँ पे बराबर हैं, ये बराबर कब होंगी, ये लीनियर पॉलिनोमियल दोनों बराबर कब होंगे, जब यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है दैट इज 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है बेटा, कुछ नहीं तो 1, किसके बराबर होगा, यहाँ पर x का कोफिशिएंट दैट इज 2a, तो a कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 1/2। और दूसरी चीज, ये जो कांस्टेंट है किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर, 3 किसके बराबर होना चाहिए,
माइनस 2a प्लस b के। a की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का 1 इधर आएगा तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो b आ गया 4। तो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आई 1/2 एंड b की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसको आप मान लो अपनी दूसरी इक्वेशन। तो पहली किसके मानेंगे, इसको मानते हैं हम लोग पहली तो, ठीक है। इतना काम हम लोग करते हैं। क्लियर, आपने निकाला ये भी सेम है, बहुत अच्छी बात है। नाउ ये पूरा का पूरा इसको हम मान लेते हैं भाई, जो इसकी वैल्यू होगी क्या होगी आई होगी इसको इंटीग्रेशन करने के बाद। तो इसको मैं लिखता हूं कुछ इस फॉर्म में x + 3 अपॉन x² - 2x - 5। अब बेटा मैंने आपसे क्या कहा कि यार जो न्यूमरेटर है हम उसको चेंज करने वाले, किस टर्म में, इस फॉर्म में लिखेंगे यार, इस फॉर्म में लिखने वाले। तो a 2x - 2 + b, बट a और b की वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो इसका मतलब मैं पहली और दूसरी इक्वेशन का प्रयोग करने वाला हूं। तो बेटा i क्या आ जाएगा हमारा, मैं x + 3 की जगह लिखने वाला हूं a कितना है हमारा 1/2, कितना बच्चा आपका 1/2 ब्रैकेट में 2x - 2, 2x - 2 प्लस b कितना है बच्चा हमारा दैट इज 4, कितना है 4, और डिनोमिनेटर में जो था वही रहेगा। फिर अगला स्टेप हमारा क्या रहता है, हम क्या करते हैं इसको बनाते हैं हम पहली टर्म, ये हमारी पहली टर्म बन जाएगी और ये बन जाएगी हमारी दूसरी टर्म। तो इन दोनों के नीचे इस डिनोमिनेटर को अलग अलग करके लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जी आपका i बराबर हाफ 2x - 2, नीचे आपका x² - 2x - 5, ठीक है, प्लस ये 4 के साथ इसको अलग से लिख लिया 4 अपॉन x² - 2x - 5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चे, इसको क्या मान लेते हैं अपना i1 और इसको मान लेते हैं i2। i1 और i2 का हम अलग अलग से तरीके से क्या करते हैं इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है जी। तो अलग लेके करते हैं इसको। i1 ले लिया जी आपने, i1 कितना आ गया, i1 आ गया आपका हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 2 अपॉन x² - 2x - 5। आप एक चीज एनालाइज करोगे जब भी आप क्वेश्चन कर रहे होगे ना, कौन सा, इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रहा है, तो यहाँ पर अगर रूट होता है तो इन दैट केस लॉग आ जाता है, लॉग नहीं आता है, मतलब आपका जो आंसर होगा रूट में ही आएगा। जो चीज यहाँ पर है, जैसे आप देखोगे यहाँ पर ये दिख रहा था रूट x², तो आपके आंसर में भी आपको जरूर ये दिखेगा, आपका जो फाइनल आंसर आया था तो दिख रहा था रूट x² + 2x + 3। फिर आप देखो इससे पहले वाले में यहाँ पर भी 4x - x² था रूट के अंदर, आपके आंसर में देखो फाइनल में चीज मिल रही है नहीं मिल रही है आपको, तो वापस ये चीज आपको मिलेगी, ठीक है। इसमें भी देख लो आप लोग, यहाँ पर क्या था रूट के अंदर ये चीज थी, वही चीज आपको रूट के अंदर यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, आपके आंसर में जरूर ये चीज देखने को मिलती है। और जहां पर ये रूट हटता है अब आपको आंसर में क्या देखने को मिलेगा, लॉग आ जाएगा, बिकॉज यहाँ रूट नहीं है तो अब आंसर में क्या आने वाला है, लॉग के अंदर ये चीज आ जाने वाली है। देखना आप कैसे, तो आपने क्या लिया भाई, इसको t ले लिया x² - 2x - 5, तो आपके पास dx कितना आ गया बेटा, dx आ गया dt अपॉन 2x - 2 आ गया। तो रखते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पे, ये dx है यहाँ पे, तो i1 जी आ जाएगा आपका हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 2, इसको आपने पूरे को t ले लिया, इट इज dx अपॉन dt अपॉन dx से जगह dt अपॉन 2x - 2 लिखेंगे, ये कैंसिल, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड t होता है, ठीक है। तो i1 हो जाएगा 1/2 लॉग मॉड t प्लस c, अब t की वैल्यू डाल दो, हाफ लॉग मॉड x² - 2x - 5 प्लस c। आपको बेसिक सा ये आइडिया आ जाएगा कि मेरे आंसर क्या किस फॉर्म में आने वाला, आंसर में मेरे को पक्का इसका लॉग मिलने वाला है, लॉग ऑफ दिस, ठीक है। बात समझ में आ रही, ये ना क्वेश्चन करोगे हर क्वेश्चन को तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो। कोई आपको शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बताता है, शॉर्ट ट्रिक्स जो बताता है वो जल्दी भूल जाओगे, जो शॉर्ट ट्रिक्स तुम बता दी गई है, चलो बता दी गई है, उसके बाद तुमने खुद एनालाइज करी कि हाँ ये ऐसी तो पैटर्न चल रहा था, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहती है भाई साहब, ठीक है। अब ये i1 निकाल लिया, अब काम क्या है तुम्हारा किसको निकालने का, i2 कितना है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन x² - 2x - 5। अब आप ध्यान से देखो यार, आपको क्या करना है, नीचे a² मिल रहा है, अब क्या उसके आगे मिल रहा है -2 है, तो मतलब x का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो मैंने कहा था कि इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा a² - 2ab प्लस b² का बनेगा। इतनी बात समझ में आती है। तो अब देखो यहाँ पर माइनस का 2x है ना, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, a² चाहिए तुम्हें, तो मिल गया जी 4 अपॉन x² मिल गया। फिर तुम्हें चाहिए 2a, a तुम्हारा x है तो माइनस का 2 इंटू a मिल गया, बचा क्या 1, बचा क्या बच्चे आपका 1,
तो 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा b हो जाएगा, जो बचता है 2a के बाद जो बचता है b होता है, तो 2 इंटू a बचा क्या b, 1 बचा, तो 1 के स्क्वायर से आप क्या कर लो ऐड और माइनस कर दो 1 के स्क्वायर से, साथ में -5 भी था, ठीक है। फाइनली आप देखोगे ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो I2 आपका कितना आ जाएगा बेटा 4 अपॉन ये बनेगा आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर, -1 और -5 कितना होगा बच्चे आपका, दैट विल बी माइनस का 6 और -6 इसका स्क्वायर होता है, मतलब सॉरी -6 किसका स्क्वायर, मतलब 6 किसका स्क्वायर होगा √6 का, तो इट विल बी -√6 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन इसका क्या होता है बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a, क्या होता है याद करो, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आंसर में यहाँ क्या आता है और रूट नहीं है यहाँ पे, रूट हट गया, तो आई टोल्ड यू अगर फॉर्मूला अभी भी याद नहीं है तो बार बार क्या करना है, वो तीनों फॉर्मूले जो इससे रिलेटेड है लिखोगे आप, लिखना है आपको, मतलब इट इज अ पनिशमेंट बोल लो आपके लिए कि इस क्वेश्चन में आपको स्टिल याद नहीं है तो बार बार लिखो उसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब देखो x की जगह एक लीनियर सा चेंज x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1, कोई दिक्कत नहीं वाला, अगर मान लो 2x होता है यहाँ पे तो 2x, अगर मान लो 2x माइनस 1 होता तो उसका डिफरेंशिएशन 2 होता, तो आंसर आप ये निकालते फिर बाद में 2 से डिवाइड भी करते पूरे को, तो फिलहाल के लिए तो इसको हम लिखने वाले 1 अपॉन 2a, a कितना हो जाएगा बेटा आपका √6, a क्या आपका √6 है, लॉग मॉड में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, सबसे पहले ऊपर लिखता हूं आप x माइनस 1 माइनस √6 अपॉन x माइनस 1 प्लस √6 मॉड के अंदर प्लस c, बात समझ में आती, तो फाइनल आंसर बेटा यही है आपका, लिख दोगे इसको यहाँ पे, तो i किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये क्या था i1 को सॉल्व करा तो कितना है हाफ लॉग, साथ में 4 भी आपका बेटा 4 भी है तो कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा 2 भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, c को बाद में लिख लेते हैं प्लस ये लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 2, इसको रैशनलाइज कराएगा 2 अपॉन √6 इसी फॉर्म में 2 अपॉन √6 लॉग मॉड x माइनस 1 माइनस √6 अपॉन x प्लस सॉरी x माइनस 1 प्लस √6 प्लस c इज द फाइनल आंसर। तो पॉज करके आराम से इसको कॉपी करेंगे आप, हो गया आपका क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन है बेटा हमारा, दैट इज अगेन ये रूट के दर्शन फिर हो गए हमें 5x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, अगर आप इसको t लोगे तो क्या होगा देखो 2x प्लस 4x आएगा, कॉमन लेने पे ये चीज बिल्कुल नहीं आ रही है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, हम लोग सिंपली यहाँ पे करेंगे सेम जो अभी तक मेथड हमने अपनाया है उस पे हम चलेंगे, हम इसको डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव a और b की फॉर्म में लिख देंगे, क्या लिखते हैं देखो, हम सबसे पहले लिखते हैं लेट 5x प्लस 3, ऊपर लीनियर है नीचे आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम इसको लिखते हैं 5x प्लस 3 a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस b, ठीक है बेटा। तो 5x प्लस 3 ये कितना हो जाएगा जी आपका a इंटू 2x प्लस 4 प्लस b, अब आप कंपेयर करेंगे उससे पहले थोड़ा सा इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2ax प्लस 4a प्लस b। अब कंपैरिजन कैसे चलेगा जी आपका, यहाँ पे हम देखेंगे कि x का कोएफिशिएंट दोनों जगह क्या होना चाहिए आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे देखेंगे आप 2a और यहाँ पे कितना है 5 है, तो 5 बराबर 2a, तो a कितना आ जाएगा आपका 5/2 एंड 4a प्लस b कितना है बच्चे आपका कांस्टेंट है, वो किसके बराबर होना चाहिए 3 के बराबर, ये किसके बराबर होना चाहिए आपका 3 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 5/2 प्लस b इक्वल्स टू 3, 2 से एक आंसर 2 इंटू 5 10, b कितना हो जाएगा बेटा आपका माइनस का 7, कितना आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 5/2, b की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 7, इतनी बात समझ में आती है सर आपको। अब देखो आपने बेटा इसको मान लेना फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेना सेकंड, ठीक है। इनका प्रयोग करके आप क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है 5x प्लस 3 उसको इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसको लिखना i बराबर 10
दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 3, इस पूरे की वैल्यू आई आने वाली है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। देखो इसलिए आपको मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, सेम ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है इन क्वेश्चंस में, ऑलमोस्ट सब में क्या सेम चीज ही आ रही है, बार बार इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाए। अगर एक ही बार करवाएंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला याद आपको नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और बिल्कुल नया फॉर्मूले हैं आपके लिए, बहुत ही नए फॉर्मूले हैं, ठीक है। आपने आज तक इनका जिक्र इंटीग्रेशन तो आज तक सुना ही नहीं था तुम लोगों ने, हाँ साइंस वाले बच्चों ने फिजिक्स में करा था, बट इस लेवल पे जाके नहीं करा आप लोगों ने। तो ये फॉर्मूलेस आपके पास आ रहे हैं, तो फॉर्मूलेस तभी याद होंगे आपको जब आप इन्हें मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल कर रहे होगे, ठीक है। देन अब आप क्या करोगे, इस 5x प्लस 3 को फर्स्ट और सेकंड की मदद से, यहाँ 5x प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू 2x प्लस 4। तो बच्चे मैं क्या लिखने वाला हूँ, a कितना है मेरा 5/2, तो 5/2 इंटू 2x प्लस 4 प्लस b कितना है बच्चे अपना माइनस का 7 है, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। इसको इंटीग्रेट करना है तो होगा क्या, इसको अलग अलग कर लेते हैं, मैंने कहा था ना इसको आप अलग और इसको आप अलग करके डिनोमिनेटर को इनके नीचे रख लेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा करता है, बिकॉज इसको टी लेके फिर ऊपर वाली टर्म आ जाती है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं, उसको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से, फिर जो बेसिक हमने फॉर्मुलेस पढ़े इस एक्सरसाइज के लिए उनका इस्तेमाल करके हम लोग करते हैं। तो ये हो जाएगा जी, ये आई के बराबर है आपका, तो आई इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर न्यूमरेटर में 2x प्लस 4, नीचे डिनोमिनेटर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये माइनस साइन बाहर ले लेते हैं 7, इंटीग्रेशन ऑफ नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। इसको हम क्या मान लेंगे बेटा आगे, दिस विल बी माय I1 और ये क्या हो जाएगा आपका I2। इन दोनों को हम अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, कैसे, इसको I1 ले लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, आपका I1 जो होगा वो बराबर होगा 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ, आपका हो गया निशान, वेरी गुड यार, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब कैसे करेंगे अब जी, हम डिनोमिनेटर जो है हमारा इसको हमने t कंसिडर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इक्वल्स टू t। तो आप देखोगे dx किसके बराबर आ गया, dt अपॉन 2x प्लस 4, दिख रहा है ना ऊपर न्यूमरेटर आपको। तो ये बेसिक सा सब्स्टिट्यूशन करना, हमने इस पूरे को t ले लेना है। तो I1 क्या हो जाएगा बच्चे आपका, I1 आ जाएगा 5/2 2x प्लस 4 को तो आप यही रहने दो, नीचे क्या हो जाएगा बेटा, इट विल बी रूट t, और dx की जगह आप लिखोगे dt अपॉन 2x प्लस 4। इससे एक आंसर 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे बताओ, 1/t का इंटीग्रेशन अभी अभी बताया था 2 रूट t प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, 5 रूट t आंसर है आपका 5 रूट t। t कितना माना था आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c। देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर मुझे रूट दिखेगा और ऊपर एक लीनियर पॉलिनोमियल कुछ इस टाइप की फॉर्म है, ठीक है, px प्लस q अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो मेरा आंसर में पक्का क्या आएगा, ये रूट तो आ रहा होगा। मतलब पहला जो पार्ट होगा इसके दो पार्ट बनेंगे, इसको दो पार्ट बनेंगे, एक पार्ट में क्या आएगा, रूट तो आना ही आना है, दूसरे में कोई फॉर्मूला लगेगा रूट वालों में से कोई, या लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला लगेगा, या फिर लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, या फिर साइन इनवर्स x बाय a वाला। इन तीनों में से कुछ आने वाला है, ठीक है। आपको बेसिक सा आइडिया हो जाएगा कि आंसर ऐसा कुछ आना चाहिए, कुछ ऊटपटांग सा आ रहा है तो इसका मतलब तुमने काम कहीं गलत कर दिए, ठीक है। और अगर लॉग के अंदर भी चीज आ रही है, अगर लॉग वाला फॉर्मूला लग रहा है तो लॉग वाले फॉर्मूले में क्या होगा, रूट के अंदर तो ये आना ही आना, इसके दर्शन तो पक्का मिलेंगे। कैसे मिलेंगे देखो अभी, अगर लॉग लगता है तो। अब क्या होगा जी, I1 हम निकाल चुके हैं, I2 निकालते हैं फटाफट से। तो I2 के लिए आपने इसको ले लिया जी 7 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। चलो इसको यहीं पे ब्रेक करते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7, आपको क्या मिला a स्क्वायर मिल गया जी, a स्क्वायर मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, 2a चाहिए ना, तो तुमने x से, ये 4 था, 4 से 2 निकाल लिया, 4 क्या होता है 2 इंटू 2 होता है, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस 2x इंटू 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 2 एक्स्ट्रा बच रहा है तो 2a, ये बचा हुआ क्या होता है b, तो b के स्क्वायर से 8, b के स्क्वायर से माइनस प्लस 10, ठीक है। तो आप देखोगे यहां पर आपके पास क्या फॉर्मूला बन के आ रहा है,
x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 10 कितना होगा? इट विल बी प्लस का 6, ठीक है, प्लस का 6 बोले तो रूट 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। आपको आपका यंत्र प्यारा नहीं लग रहा मुझे। ये हो जाएगा जी आपका कितना? 7 लॉग मॉड x की जगह x प्लस 2, देखो फॉर्मूला ये था 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन था लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। x की जगह क्या आ गया? x प्लस 2 आ गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा? इस x की जगह x प्लस 2 लिख दोगे प्लस अंडर रूट, ये वाली चीज आपने लिखनी है। अब ये चीज अगर लिखनी है तो ये कैसे आएगी? इस पूरे को सॉल्व करके आई थी, तो वापस से आप इसको लिख दोगे। तो आप, मैंने आपसे क्या कहा था यार कि आपको आंसर में इस चीज के दर्शन फिर से हो जाएंगे सर, लॉग की फॉर्म में आ गया। अब फाइनल आंसर आप लिख दो यार, I1 I2 की जगह इसको I1 माना था ना, I2, तो आपका I बराबर आ रहा है, इसकी जगह आ जाएगा 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस आगे है 7 लॉग मॉड, सॉरी माइनस होगा, हाँ वेरी गुड, माइनस होगा, माइनस का 7 लॉग, इस चीज का ध्यान देना जी, x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस सी, दोनों के सी को आप ऐड कर दोगे, ये आ जाएगा। समझ में आ रही बात? पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। ये हो गया बेटा। क्वेश्चन 24 है, एमसीक्यू बट करना तो है पूरा का पूरा। आपसे बोल रहा है इंटीग्रेट करना है, दैट इज dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो भाई नीचे आपको दिखा रूट वगैरह कुछ नहीं और ऊपर कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। तो हम क्या करेंगे? कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर का यहाँ पे मेथड लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? देखो यहाँ पर ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिल गया, फिर आपको 2a चाहिए होता है, 2 इंटू ए मिल गया, फिर आपको क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, तो 2a मिल गया ना, फिर आगे जो मिला b, तो b का स्क्वायर चाहिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, तो मैं 2 को ब्रेक करके कैसे लिख दूं? +1 कर देते हैं 2 को, ठीक है। या तो तुम +1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी कर लेना, ये तो तुम करते ही आ रहे थे, कुछ नई चीज कर लो। 2 की जगह तुमने 1 + 1 लिख लिया, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा तुम्हारा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप याद करो ये किसको रिजेंबल कर रहा है? 1/x स्क्वायर प्लस इस फॉर्म को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसका डेरिवेटिव होता था? tan इनवर्स x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? tan इनवर्स x होगा, tan इनवर्स x होगा। बट अगर इस 1 की जगह कुछ क्या था? फॉर्मूले में a स्क्वायर था, तो इसका आंसर क्या आता था? 1/a tan इनवर्स x बाय a आता था ना। तो यार उसी, फिर मेरे आपके दिमाग में क्लिक करेगा ये फॉर्मूले में आंसर में tan इनवर्स आने वाला है, पहली बात तो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? 1/a, a क्या है? 1 है, tan इनवर्स x की जगह x प्लस 1 आ जाएगा अपॉन a प्लस c, तो ऐसा आंसर है। अच्छा a की जगह क्या रहेगा आपका? 1 रहेगा, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c, ऐसा कुछ ऑप्शन है? हाँ जी, बी ऑप्शन है। बात समझ में आ रही? हाँ, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। आखिरी सवाल है जी, वाह, आपको क्या करना है भाई? इंटीग्रेट करना है 9x माइनस 4x स्क्वायर को। तो आपने देखा यार ये तो क्या है, अब यहां पर कुछ बच्चे ना जल्दीबाजी में करेंगे, इसको समझ लेंगे यार ये कितना कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं 3 का स्क्वायर, इसको ऐसे कर देंगे कहीं जल्दीबाजी में, और फॉर्मूला लगा देंगे आपका क्या? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला लगा देंगे, साइन का भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा गलत काम। देखो यहाँ पे कर भी रखा है, यहाँ पे कहीं साइन में, ठीक है जी। तो आपने इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी, आपने देखना है कि भाई यहाँ पर क्या है? 9x माइनस 4x स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में है। किस फॉर्म में? आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में, और जहां पर आपका x प्रेजेंट है, और जब x स्क्वायर और x दोनों प्रेजेंट हो तो उस टाइम पे आपको क्या करना होता है? कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है। आपको होल स्क्वायर में इसको तब्दील करना पड़ेगा। कैसे करेंगे जी? सबसे पहला काम क्या करो आप लोग, यहाँ पर माइनस कॉमन लेना, माइनस के साथ साथ आप क्या कॉमन ले सकते हो? 4, क्या कॉमन लोगे आप? -4 आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा आपका? बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 x। अच्छा 4 है ना, इस 4 को आप बाहर निकालोगे तो क्या आएगा बाहर?
2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा आपका, नहीं माइनस कैसे आएगा, माइनस अंदर आएगा, 2 का कॉमन आएगा। क्या आएगा बच्चा आपका, 2 आपने बाहर निकाल लिया रूट से। यहां फिलहाल हम क्या करेंगे, हम कंप्लीटिंग का होल स्क्वायर मेथड पूरा करने की कोशिश करेंगे, लगाएंगे यहाँ पे। तो माइनस साइन आप ऐसे रहने दो, ये आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या करना, आप एक्स दिख रहा है आपको, एक्स के साथ 2 होता तो ये तो फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का। देखो एक्स का कोफिशिएंट देखा नेगेटिव, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, जिसके लिए a स्क्वायर तो मिला, अब माइनस का 2a भी चाहिए तुम्हें। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस का 2a, तो 2 इंटू ए क्या है बच्चे, x है, 2 था नहीं यहाँ पे, तुम अपनी मर्जी से ला, उसका मतलब तुम क्या करोगे, 2 से इसको डिवाइड करोगे, साथ में 9/4 था, ठीक है वो लिख दिया। अब इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा जी, 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 9/8, तो 9/8 है। अब ये b है, a स्क्वायर माइनस 2ab, ये b है, तो b का आपको क्या चाहिए होता है, स्क्वायर चाहिए होता है ना फॉर्मूला, प्लस का b स्क्वायर चाहिए होता है, तो तुम ले आए, अपनी मर्जी से लाया, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा इसी से, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो भाई ये पूरा किसके बराबर आ रहा है, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट माइनस साइन, ये फॉर्मूला बन रहा है आपका x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको यहां पे लिख दें तो ये हो जाएगा जी आपका 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, माइनस साइन से आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, रूट 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। तो ये किस चीज को रिजेंबल करता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका डेरिवेटिव होता था, साइन इनवर्स x का। तो इसका मतलब ये साइन इनवर्स x वाला फॉर्मूला है। तो हमने क्या पढ़ा था, 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला किसका था, इंटीग्रेशन क्या था, दैट इज साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, तो हाफ, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x क्या है बच्चे आपका, x माइनस 9/8, a क्या है 9/8 प्लस सी, एलसीएम लोगे तो ये 8 इधर आ जाएगा, हाफ साइन। अच्छा फॉर्मूले में x की जगह ये आ रहा है, तो आप इसका डेरिवेटिव भी करोगे, इसका क्या करोगे, डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। तो यहां पर ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8x माइनस 9, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 9 प्लस सी, ऐसा कुछ ऑप्शन है, साइन इनवर्स 8x माइनस 9 अपॉन 9, कौन सा b है, b फॉर बॉल, तो इससे पहले वाले का भी b था, ठीक है, हाँ बी फॉर बदमाश, अच्छा नहीं बी फॉर बदमाश नहीं, बी फॉर, हाँ नहीं यार, सर जी का नाम ले लिया तुमने अपने। चलो फिर ठीक है, आज के लिए फिर यार इतना ही करेंगे, पहले इसे कॉपी कर लो आप लोग। बाकी हमने एक्सरसाइज कर ली कंप्लीट, और अब अगली जो एक्सरसाइज होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, आपका जो पार्शियल फ्रैक्शन है ना, एक नया तरीका है आपके फंक्शंस को इंटीग्रेट करने का, वो हम सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग, जब तक फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, क्वेश्चन नहीं लग रहे, इसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बाय।